हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में जानते हैं। उससे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और हाँ, कमेंट करके अपने जिले का नाम जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा पर सबसे सख्त निगरानी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं इस बार अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था के बीच हो रही है। हर परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जिला स्तर पर कंट्रोल रूम से लाइव निगरानी की जा रही है और उड़न दस्ते अचानक निरीक्षण कर रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि किसी भी कीमत पर नकल या पेपर लीक की घटनाएं न हो। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे परीक्षा परिणामों की विश्वसनीयता बढ़ेगी और छात्रों की मेहनत का सही मूल्यांकन होगा। ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों की रफ्तार तेज। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में आधारभूत सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। ग्रामीण सड़कों का निर्माण, स्वच्छ पेयजल व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, नाले निर्माण और पंचायत भवनों के आधुनिकीकरण पर तेजी से काम चल रहा है। इन परियोजनाओं से गांवों में रोजगार भी पैदा हो रहा है क्योंकि स्थानीय मजदूरों को काम मिल रहा है। सरकार का लक्ष्य है गांवों को शहरी सुविधाओं से जोड़कर ग्रामीण पलायन रोकना है। प्राकृतिक खेती मॉडल तेजी से फैल रहा। राज्य में रासायनिक उर्वरकों से मिट्टी की गुणवत्ता खराब होने के कारण प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को गोबर आधारित जैविक खाद, जीवामृत और देसी बीजों से खेती करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस मॉडल से खेती की लागत कम होती है और ऑर्गेनिक उत्पादों की बाजार कीमत अधिक मिलती है। लंबी अवधि में यह खेती को टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बनाएगा। जल संकट वाले क्षेत्रों में ऐतिहासिक बदलाव। बुंदेलखंड क्षेत्र में दशकों से पानी की भारी कमी रहती थी, लेकिन अब बड़े जल आपूर्ति प्रोजेक्ट से घर घर नल जल पहुंच रहा है। महिलाओं को दूर से पानी लाने की जरूरत कम हुई है और खेती के लिए सिंचाई उपलब्ध हुई है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होने और पलायन कम होने की उम्मीद है। विशेषज्ञ इसे ग्रामीण जल प्रबंधन का सफल मॉडल मान रहे हैं। युवाओं को एआई और डिजिटल तकनीक में ट्रेनिंग। राज्य सरकार लाखों युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और वर्चुअल रियलिटी जैसी आधुनिक तकनीकों को ट्रेनिंग दे रही है। इसलिए प्रशिक्षण केंद्र और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म विकसित किए जा रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को भविष्य के रोजगार के लिए तैयार करना और डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। आर्थिक विवाद से बड़ी आपराधिक घटना। बलिया में आर्थिक विवाद के बाद हुई 2 मौतों की घटना से स्थानीय स्तर पर तनाव फैल गया है। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है और पूरे मामले की गहन जांच हो रही है। यह घटना सामाजिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर बहस का विषय बन गई है। रमजान से बाजारों में आर्थिक गतिविधि बढ़ी। लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में रमजान शुरू होते ही बाजारों में रौनक बढ़ गई है। रात के समय खाद्य बाजार, कपड़ा दुकानें और धार्मिक वस्तुओं की बिक्री बढ़ी है। यह समय छोटे व्यापारियों के लिए साल का महत्वपूर्ण आर्थिक अवसर माना जाता है। मौसम में तेजी से बदलाव, स्वास्थ्य पर असर। सर्दी का मौसम खत्म हो रहा है और दिन का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। तापमान में उतार चढ़ाव के कारण वायरल संक्रमण और एलर्जी के मामले बढ़ सकते हैं। डॉक्टरों ने खान पान और दिनचर्या में सावधानी बरतने की सलाह दी है। पश्चिमी जिलों में हल्की बारिश का असर। नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश से तापमान में गिरावट आई है। प्रदूषण स्तर में अस्थायी कमी की उम्मीद है और किसानों के अनुसार रबी फसलों को हल्का लाभ मिलेगा। मौसम विभाग का सामान्य मौसम पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने राज्य में किसी बड़े तूफान या भारी वर्षा की चेतावनी नहीं दी है। कृषि और परिवहन गतिविधियां सामान्य रहने की संभावना है। विधानसभा बजट सत्र में तीखी बहस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास योजनाओं और निवेश मॉडल पर सरकार का पक्ष रखा। विपक्ष ने रोजगार, महंगाई और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। यह सत्र आने वाले चुनावी माहौल को प्रभावित कर सकता है। संगठनात्मक रणनीति पर चर्चा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और राज्य नेतृत्व के बीच संगठन विस्तार और सामाजिक कार्यक्रमों पर चर्चा की खबर है। राजनीतिक विश्लेषक इसे भविष्य की रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं। राज्य स्तरीय कैरियर गाइडेंस हेल्पलाइन। युवाओं को नौकरी, स्किल ट्रेनिंग और प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी जानकारी देने के लिए एकीकृत हेल्पलाइन शुरू की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को विशेष लाभ मिलेगा। किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज। सरकार नई किस्म के बीज और आधुनिक खेती तकनीकी का प्रशिक्षण दे रही है। इससे उत्पादन बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने का लक्ष्य है।
पुल निर्माण से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत। सई नदी पर बने नए पुल से कई गांव सीधे मुख्य सड़क नेटवर्क से जुड़ गए हैं। इससे व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान हुई है। ग्रामीण सड़क और आवास परियोजनाएं तेज। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण और आवास योजनाओं का विस्तार किया जा रहा है। स्थानीय निर्माण गतिविधियों से रोजगार भी बढ़ा है। डिजिटल सेवाओं का ग्रामीण विस्तार। सरकारी योजनाओं, प्रमाण पत्रों और भुगतान सेवाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है। कॉमन सर्विस सेंटर की संख्या बढ़ाई गई है। स्टार्टअप और उद्यमिता को प्रोत्साहन। युवा उद्यमियों को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और बाजार से जोड़ने की पहल की जा रही है। स्थानीय उत्पाद आधारित उद्योगों पर जोर है। जिला अस्पतालों में आधुनिक सुविधाएं। नई चिकित्सा मशीनें, आईसीयू बेड और विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती से स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर की जा रही हैं। टेलीमेडिसिन सेवाएं भी शुरू की गई हैं। महिला सुरक्षा निगरानी मजबूत। पुलिस पेट्रोलिंग, हेल्पलाइन और सीसीटीवी नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर विशेष निगरानी। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट शिक्षा, स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल कंटेंट और ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम लागू किए जा रहे हैं। ग्रामीण छात्रों को आधुनिक शिक्षा मिल रही है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार। गरीब परिवारों के लिए आवास, राशन, पेंशन और स्वास्थ्य सहायता योजनाओं का दायरा बढ़ाया गया है। लक्ष्य है अधिकतम परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देना। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार की हर नई अपडेट्स पाने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।